और इसके लिए जो सबसे पहली बात जो मैंने ब्रह्मा कुमारी से सीखी है, वो है निमित्त भाव। उस ऊंची कॉन्शियसनेस को बनाने के लिए सबसे पहली बात निमित्त भाव। निमित्त भाव मीनिंग ये फ्लूट जो मेरे पास है, ये फ्लूट नहीं डिसाइड करेगी कि मुझे कैसे बजना है, राइट? फ्लूट क्या करेगी? जैसे बजाने वाला बजाए, ये वही धुन बजाती है। सिमिलरली वो परमात्मा मेरे द्वारा सेवा करा रहा है। जब हम इस भाव से सेवा करते हैं तो वो मैंपन बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि जहाँ मैंपन होता है कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मेरे अलावा कोई नहीं कर पाएगा, ये सारे भाव हम में आने लगते हैं। तो सबसे पहले तो है वो निमित्त भाव, वो भावना कि हमें उस परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बनके जितनों को हम दे सके, गुड विशेस, दुआएं जो हम दे सके हम उन्हें दें। तो सबसे पहले निमित्त भाव। दूसरा जो मैंने इस संस्था से सीखा वो है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम निमित्त बने परिवर्तन के। इसके लिए मैं एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस या उस ऊंची स्थिति में रहना, हम बहुत कुछ सुनते हुए अपने में धारण करने का पुरुषार्थ भी करते हैं। लेकिन जब मैं इस संस्था के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रह चुके हैं दादी जानकी जी, उनसे जब मैं पहली बार मिली, मिलते ही जैसे मुझे वो एफर्ट नहीं करना पड़ा कि मैं वो आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, उस स्थिति में स्थित होने का एफर्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन उनकी वाइब्रेशंस, उनकी डिवाइन वाइब्रेशंस ऊंची स्थिति में उनके संपर्क में आते ही जैसे वो महसूस था अपने आप आने लगी, क्योंकि वो इतनी ऊंची कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करते हैं। उनके संपर्क में जो भी आते हैं वो बहुत सुंदर अनुभव अपने साथ लेकर जाते हैं। तो ये है जब हम खुद अपने में इन गुणों और शक्तियों को धारण करते हैं, हम अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी वो दे पाते हैं। तो ये है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम कैसे अपने जिनके साथ भी हम हैं उन्हें वो ऊंची वाइब्रेशंस में लाने का कार्य कैसे कर सकते हैं, राइट? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कई बार हमारा फोकस एज ए लीडर होता है कि कैसे ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, इनका व्यवहार ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही हम अपनी ऊंची स्थिति में आए, हमारी ऊंची स्थिति हमारे वाइब्रेशन से वो भी अपनी ऊंची स्थिति, अपनी यथार्थ स्थिति को महसूस करते हुए वो भी उस स्थिति के आधार पर ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आप देखेंगे फिर जो वो एफर्ट होता है कि हम औरों को चेंज करें, वो कम हो जाता है, क्योंकि मैं नेचुरली उनको इंस्पायर कर रही हूँ, उन्हें प्रभावित कर रही हूँ कि वो और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। और तीसरा है अपने ही हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना। जैसे अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, इन आवर एवरीडे लाइफ वी आर सो मच एंटैंगल्ड इन सिचुएशंस। ये बातें, ये परिस्थितियाँ सब कुछ आते हुए और हमारी मन बुद्धि जो है उन्हीं परिस्थितियों में फिर कहीं ना कहीं उलझ जाती है, राइट? हमने कई बार जीवन में ये अनुभव किया होगा। हमारे थॉट्स भी बहुत चलने लगते हैं कि ये ठीक हो जाए, ये जल्दी हो जाए, ये ऐसे हो जाए। ये सारे संकल्प हमें कहीं ना कहीं चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने दिव्य स्वरूप, अपने डिवाइन फॉर्म से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत नेचुरली हमें वो गाइडेंस, अपने हायर सेल्फ, जिसे हम कहते हैं ना अपने देवी स्वरूप, जैसे हम कहते हैं ना नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो वो नारायण और लक्ष्मी का जो हमारा स्वरूप है, वो देव स्वरूप जो हमारा है, जब हम उस स्थिति में अपने आप को स्थित करते हैं तो वो ऊपर वाले की, उस परमात्मा की अपने डिवाइन फॉर्म से हमें वो गाइडेंस मिलने लगती है। और हम जो कार्य अपने टेम्पल के प्रति, अपने संस्था के प्रति जो करना चाहते हैं, हम वो बहुत सहज कर पाते हैं। तो तीन बातें, एक तो है निमित्त भाव, दूसरा है कि हम उस हायर कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करें, और तीसरा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इन तीन बातों को यदि हम अपने हर रोज़ की लाइफ में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में जब हम अपनाते हैं, तो एज अ लीडर
हम जब अपने टीम को मैनेज करते हैं तो हम देखेंगे कि कई बार जब बातों मैनेज करते हुए जो बातें ऊपर नीचे होती है, कई बार लोग भी हमसे बहुत संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो जब हम इस स्थिति से ऑपरेट कर रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाली जो आत्मा है जिनके साथ हम संपर्क में है, उन्हें वो संतुष्टता, उन्हें वो कंफर्ट, वो और भी करने की जो इच्छा है वो हम उनमें जागृत कर सकते हैं। वो हमारे साथ कार्य करते हुए हमसे संतुष्ट रहना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत ऊंची स्थिति से वाइब्रेट होते हैं, हम एक हायर फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? और इस टॉक को, इस कॉन्वर्सेशन को एक जैसे समराइज या कंक्लूड करने के लिए हम कई बार एज अ लीडर कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं या रिजल्ट कॉन्शियस भी हो जाते हैं। कर्म कॉन्शियस मीनिंग हमें इतना सारा जो करना होता है टेम्पल को मैनेज करने के लिए, सब कार्य जो करने होते हैं, हम बहुत ज़्यादा उसके कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। वो कार्य करते हुए यदि हम बहुत ज़्यादा कार्य के कॉन्शियसनेस में है, तो हम देखेंगे हम घर पे हैं, अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन हमारे मन में वही बातें चल रही हैं, वही संकल्प बार बार हमारे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हम कर्म कॉन्शियस हो गए, या फिर हम रिजल्ट कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें ये जो सक्सेस चाहिए, रिजल्ट चाहिए, हम अपने टेम्पल के लिए, अपने मंदिर के लिए जो करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ, तो कई बार वो भी बहुत संकल्प चलते हैं। और इसीलिए 3 बातें जो मैं चाहूँगी कि हम सभी अपने जीवन में लाएँ। सबसे पहले तो है कर्म या रिजल्ट कॉन्शियसनेस की जगह सोल कॉन्शियस, अपना यथार्थ स्वरूप, उसकी अवेयरनेस के साथ हम सब कार्य करें। दूसरा है गॉड कॉन्शियस, उस परमात्मा को सदा ही हम अपने साथ रखकर उस उसका साथ और हाथ, उसके वरदान अपने साथ सदा महसूस करें और फिर अपना कार्य करें। और तीसरा है सेवा कॉन्शियसनेस। सेवा कॉन्शियसनेस मीनिंग वो सेवा भाव और श्रेष्ठ भावना कि हम जो भी कर रहे हैं उस परमात्मा के कार्य के लिए कर रहे हैं, हम उसके लिए कर रहे हैं। तो सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस और सेवा कॉन्शियस, इस अवेयरनेस के साथ हम जो भी करेंगे उस परमात्मा की दुआएं, उसके वरदान ज़रूर हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे और वो हमें जीवन में आगे से आगे ही लेकर जाएंगी। इन्हीं थॉट्स के साथ मैं अपना जो टॉक है वो कंक्लूड करती हूँ। विशेष हमारे जो गिरीश कुलकर्णी जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो भी टीम हमारे साथ है उनका और आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने इतना प्यार से, इतना समय निकाल कर इस इवेंट में आए भी, अपना योगदान भी दिया। थैंक यू सो मच और थैंक यू। लास्ट में फिर से हम 2 मिनट जो भी हमने सुना उसे सिर्फ सुनने तक ना रखें, उसे अपने जीवन में हम अनुभव भी करें। हम फिर से बहुत रिलैक्स होके बैठ जाएं। फिर से थोड़ा सा समय हमारे अपने लिए, बाहर की सभी बातों से अपने मन के अटेंशन को हटाते हुए आपका सारा ध्यान आपकी अपनी ओर, महसूस करें आपका शरीर बहुत रिलैक्स, बहुत स्थिर होते जा रहा है। मन भी शांत और बॉडी भी रिलैक्स। महसूस करें उस परमात्मा से वरदानों की बौछार मुझ आत्मा पर हो रही है। बहुत दिल से उस परमात्मा का हम धन्यवाद करें कि आज परमात्मा ने
मुझे उन गुणों और शक्तियों से, अपने वरदानों से भरपूर किया। ओम शांति। थैंक यू।